को जय यीशु। आप सबों का फिर से स्वागत है जय यीशु टीवी में। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहानी एक अच्छे इंसान की नहीं, परंतु एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी यात्रा की कहानी जो पाप की गहराइयों से पवित्रता की ऊंचाइयों तक की यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा की कहानी है। यह कहानी वास्तव में एक दूसरे संत के द्वारा एक संत की कहानी बताई गई है। यह कहानी को संत जोसीमस ने अपनी रचनाओं में बताया है। आज हम सो संत की बात करने जा रहे हैं। वो संत का नाम है संत मैरी ऑफ इजिप्ट, मिस्र की संत मैरी। हम संत जोसीमस के द्वारा बताई गई कहानी को सुनते हैं। संत जोसीमस एक रेगिस्तान के किनारे, यर्दन नदी के किनारे अपने मठ में रहा करते थे। वहाँ वह अपने भाइयों के साथ, धर्म भाइयों के साथ रहते थे। वहाँ का एक नियम था, हमेशा चालीसा काल के समय, पास्का काल के समय जोसीमस अपने मठ से निकल के त्याग, तपस्या और प्रार्थना के लिए रेगिस्तान में चले जाते थे। वह 40 दिनों तक रेगिस्तान में प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, परहेज करते थे, त्याग करते थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत जोसीमस अपनी रेगिस्तान की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वह त्याग, तपस्या के साथ प्रार्थनामय जीवन बिताने के लिए यर्दन नदी के तट के रेगिस्तान में चले जाते हैं। एक ऐसे रेगिस्तान में जहाँ जीवन संभव नहीं है, जहाँ किसी का किसी से मिलना संभव नहीं है। लगातार 20 दिनों की यात्रा के बाद अचानक उनके सामने एक महिला दिखाई दी। पहले तो वो डर गए, क्योंकि दूर दूर तक उस रेगिस्तान में किसी भी प्राणी का जीवित रहना मुमकिन नहीं था। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके बाल चमकीले और सफ़ेद थे, जो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। उनके शरीर में बिल्कुल मांस नहीं था, उनके चमड़े उनके कंकाल से चिपके हुए। पहले तो जोसीमस अचंभित हो गया कि इस रेगिस्तान में यह कौन है, परंतु संत जोसीमस ने उस महिला को पकड़ लिया। इससे पहले कि जोसीमस उनसे कुछ पूछ पाते कि वह कौन है, यहाँ क्या कर रही है, उससे पहले ही उस महिला ने फादर को रिप्लाई किया, फादर जोसीमस। फादर जोसीमस अचंभे में पड़ गए कि यह महिला मुझे कैसे जानती है, परंतु उन्हें अंदर से अभिभूत हुआ कि यह महिला बहुत आध्यात्मिक है और उन्होंने उससे उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। पहले तो उस बूढ़ी महिला ने प्रार्थना करने से इनकार कर दिया, परंतु फादर जोसीमस के जोर देने पर वह उनके लिए प्रार्थना करने लगी। वह इतने धीरे बोल रही थी कि फादर जोसीमस को उनके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। वह जैसे जैसे प्रार्थना करने लगी, उनके पैर जमीन से आसमान में उठ गए। वह जमीन से सटी हुई नहीं थी। यह देखकर फादर जोसीमस डर गए और मन में सोचने लगे, यह कौन है, कहीं यह राक्षस तो नहीं है। जब वह अपना प्रार्थना खत्म की तो उसकी जमीन वापस धरती पर आ गए। वह फादर जोसीमस की मन की इच्छा जानकर कही, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, परंतु मैं एक पापिनी स्त्री हूँ। संत जोसीमस ने उस बूढ़ी महिला से उनकी कहानी पूछी और उन्होंने अपनी कहानी संत जोसीमस को बताया। संत मैरी ऑफ इजिप्ट का जन्म 344 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म मिस्र के एक सुंदर से छोटे से शहर में हुआ, जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ था। उनके आसपास गेहूं के खेत हुआ करते थे, ताड़ के पेड़ हुआ करते थे और चिड़ियों का चहचहाना, नील नदी की आवाज़ उनके बचपन के दोस्त हुआ करते थे। परंतु इस सुंदर दृश्य में भी मेरी को घुटन महसूस होती थी। 12 वर्ष की आयु में एक अनियंत्रित इच्छा ने मेरी को घर से भागने पे मजबूर कर दिया। वह 12 वर्ष की आयु में अपने घर से भाग गई और एक ऐसे शहर में पहुंची जो शहर अपनी चमकीली रातों के लिए प्रसिद्ध था। वह शहर है अलेक्जेंड्रिया। यह शहर चमकीला परंतु
अंधकार गलियों से घिरा हुआ था। इस शहर में गली गली में शोरगुल वाले बाजार और मंदिर हुआ करते थे, परंतु इस शहर की एक खास बात थी। इसमें एक ऐसे अंधकार गलियां भी थी जो हर संभव पापों से घिरी हुई थी। यह शहर मैरी को बहुत लुभाया। उसने इस शहर को पसंद किया। अलेक्जेंड्रिया पहुंच के मैरी ने वेश्यावृत्ति को अपना पेशा बना लिया और अनैतिकता का जीवन जीना शुरू कर दिया। वह अपने शरीर को बेचकर मुद्रा प्राप्त करती थी और वह मुद्रा से हर संभव पाप करती थी जो वह कर सकती थी। वहाँ उन्होंने अपनी सारी वासनाओं को पूरा किया। विशुद्ध रूप से वह पूरी तरह से पाप में पड़ गई। वह सुंदर युवकों को अपने प्यार के जाल में फंसाती, उन्हें लुभाती और बहकाती थी और उनके साथ पाप किया करती थी। उन्होंने इस तरह का जीवन अपने 17 सालों तक जिया, परंतु उनके जीवन में बदलाव आने के लिए उनका जीवन ने एक नया मोड़ लिया। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक समूह से हुई जो कि तीर्थ यात्रा कर रहे थे यरूशलेम की ओर। उनके पास उस समय मुद्रा नहीं थी। उन्होंने इस समूह के साथ बढ़ने का फैसला लिया और फिर से अपने पुराने पेशा वेश्यावृत्ति का सहारा लिया। उससे उन्होंने मुद्रा प्राप्त की और इस भीड़ के साथ मिल गई और अपने यरूशलेम की यात्रा शुरू कर दी। वहाँ पर भी उन्होंने अपने पापों से पीछे नहीं हटी। वहाँ भी वो लोगों को लुभाने और अपनी वेश्या की काम लगातार करती। परंतु एक दिन, जिस दिन क्रूस विजय का पर्व था, उस दिन उन्होंने देखा एक समूह आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। जानने की जिज्ञासा ने उन्हें उस समूह के साथ आगे बढ़ने पे मजबूर कर दिया। सारे लोग जो तीर्थ यात्रा के लिए आए थे वे पवित्र सेपुलर चर्च में जा रहे थे। इस भीड़ के साथ मैरी भी गिरजाघर में प्रवेश करना चाही, परंतु वह दहलीज से आगे बढ़ ना पाई। बार बार कोई ना कोई उसे धक्का देके पीछे ढकेल देता था। पहले पहले तो उन्हें लगा कि इस भीड़ की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रही है। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह दहलीज पे कदम बढ़ा ही नहीं पा रही है। एक ताकत, एक अदृश्य ताकत उन्हें गिरजाघर की दहलीज पार करने से रोक रही थी। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि कोई एक अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही है, उन्होंने आंगन का एक कोना ढूंढा गिरजाघर के बाहर और वहां एक अजीब एहसास के साथ, एक ऐसे एहसास के साथ जो उन्हें कभी ना हुआ था, बैठ गई। उस गिरजाघर के उस शांत कोने में उनके अंदर परमेश्वर की कृपा द्रवित होने लगी और वह फूट फूट के रोने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके इन पापों के कारण जिसे उन्होंने किया है, वह इस गिरजाघर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। वह वहाँ बैठकर फूट फूट के चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। इसी बीच उन्हें वहाँ पर उस गिरजाघर के शांत कोने में, जब वह फूट फूट के रो रही थी, उन्हें थियोटोकस के प्रतीक दिखाई दी। पहली बार इस पापी स्त्री ने एक पवित्र महिला को देखा था। वह उनकी आंखों में देखी और उनसे प्रार्थना किया। अब मिस्र की पापी मेरी ने परमेश्वर की माता मरियम के सामने अपना हृदय खोल दिया और उसने उनसे भीख मांगते हुए प्रार्थना की, कृपया मुझे इस भवन में आने दो। मुझे क्रूस को देखने दो जिस पर मसीह मरा, वह क्रूस जिस पर उसने पापियों को बचाया, यहाँ तक कि मुझ जैसे ही एक को। और अपने पुत्र के सामने मेरी गवाही दो कि मैं इस जीवन को पीछे छोड़ रही हूँ। मैं फिर कभी अपने शरीर का अपमान नहीं करूँगी। मैं पूरी दुनिया को त्याग दूंगी और उसके लिए जीऊँगी। इस प्रार्थना के बाद मेरी ने दया की शक्ति को महसूस कर गिरजाघर से वापस निकलकर थियोटोकस के प्रतीक के सामने गई और कहा, धन्यवाद
मुझे बताइए कि आगे मुझे और क्या करना है, कैसे मैं एक पवित्र जीवन जी सकती हूँ। उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ कह रही हो, जैसे यरदन नदी के उस पार जाओ, वहाँ तुम्हें विश्राम और शांति मिलेगी। मेरी ने वैसा ही किया। वह यरदन पार करके रेगिस्तान में चली गई। मेरी जोसिमस से बताती हैं, उस दिन से आज तक जब जोसिमस उससे मिले, उन्होंने एक भी जीवित प्राणी को नहीं देखा। 17 साल के पश्चाताप का जीवन जैसे ही खत्म हुआ, उन्होंने एक उज्जवल प्रकाश देखा और एक शांति का अनुभव किया, पूर्ण शांति का अनुभव। उस दिन के बाद से आज तक वह निरंतर प्रार्थना में। मेरी जोसिमस से बात कर रही थी तो विभिन्न शास्त्रों, रचनाओं के बारे बात कर रही थी। जोसिमस उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रभावित हो गए और उन्होंने उनसे पूछा, जो भी शास्त्र या रचनाओं के बारे आप बात कर रही हैं, क्या उनकी एक प्रति आप मुझे दे सकती हैं? वो बहुत उल्लेखनीय है। मेरी ने उन्हें बताया, मैंने कभी ना रचना ना शास्त्र किसी चीज़ की पढ़ाई नहीं की है, मुझे पढ़ाई नहीं मालूम। जोसिमस उसके आध्यात्मिकता और धार्मिकता पर मुग्ध हो गया, क्योंकि उसने इतनी पवित्र महिला नहीं देखी थी। जोसिमस ने उसकी आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर कहा, मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं तो मुझे बताइए। संत मैरी ऑफ इजिप्ट ने यहाँ जोसिमस से एक निवेदन प्रार्थना किया कि अगले बरस संत जोसिमस मठ से बाहर ना जाएं, परंतु पास्का काल के समय मठ में ही समय बिताएं और पुण्य बृहस्पतिवार के दिन, जिस दिन परमप्रसाद की स्थापना हुई, उस दिन यरदन के तट पर आकर मैरी को परमप्रसाद दे, प्रभु भोज दे। जोसिमस इस बात के लिए तैयार हो गया। साथ ही साथ मैरी ने कहा, मेरे से मिलने वाली कथा को, कहानी को मेरे मृत्यु तक आप किसी को ना बताएं। जोसिमस अपना तपस्या करने के बाद, पास्का काल पूर्ण करने के बाद वापस अपने मठ पे लौट गया। वह अपनी इस बातों को किसी को नहीं बताया। इस तरह 1 साल बाद फिर पास्का काल आया, परंतु इस पास्का काल में जोसिमस इतना बीमार हो गया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन, परमप्रसाद की स्थापना के दिन, जोसिमस साक्रामेंट को तैयार करता है, यूक्रिस्ट को तैयार करता है। दाखरस रोटी लेकर यरदन के तट पे जाता है और वो वहाँ इंतज़ार करता है। इंतज़ार। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैरी आएगी या नहीं। बहुत इंतज़ार करने के बाद उन्हें एक परछाई दिखाई दी नदी के उस पार। वह कोई और नहीं, मैरी ही थी। जोसिमस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैरी उस नदी को पार कैसे करेगी, यरदन नदी को, क्योंकि जहाँ जोसिमस खड़ा था और मैरी खड़ी थी, वहाँ नाव भी नहीं थे। मैरी ने जोसिमस को देखा और यरदन नदी के ऊपर क्रूस का चिन्ह बनाया और नदी पार कर गई और उन्हें जोसिमस से परमप्रसाद ग्रहण किया, विनम्रता के साथ, विश्वास के साथ और भक्ति के साथ, और वह वापस रेगिस्तान में लौट गई। उस दिन के बाद से जोसिमस ने मैरी को कभी नहीं देखा, परंतु कुछ वर्षों के बाद वापस जोसिमस मैरी से मुलाकात करने उस रेगिस्तान में गया। 1 वर्ष के बाद जोसिमस वापस उस रेगिस्तान में मैरी से मिलने के लिए गए, उसी स्थान में जहाँ वे पहली बार मैरी से मिले थे। वहाँ उन्हें मैरी का शरीर मिला।
उनकी बाहें क्रूस चिन्ह के रूप में मुड़ी हुई थी और वह परमेश्वर के पास जा चुकी थी। जोसिमस उदास मन और आंसुओं के साथ उनके पास बैठ गया और उन्हें पास में ही मेरी का एक संदेश मिला। वह संदेश था, मैं उसी दिन मृत्यु प्राप्त कर ली जिस दिन मैंने आपसे परमप्रसाद ग्रहण किया। अर्थात मेरी की मृत्यु 1 साल पहले जिस दिन वह जोसिमस के पास यरदन तट पे आकर परमप्रसाद ग्रहण की थी, उसी दिन जोसिमस बहुत दुखित मन के साथ आंसू बहाते हुए उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। वह उसके लिए प्रार्थना किया और उनके शव को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा, एक छोटी सी लकड़ी के साथ। वह खोद रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा सा शेर आता हुआ दिखाई दिया। जोसिमस डर गया, परंतु वह शेर जहाँ जोसिमस कब्र खोद रहा था वहाँ जाकर पंजों से मेरी के लिए कब्र खोदने लगा। इस प्रकार जोसिमस और शेर ने मिलकर मेरी के कब्र खोदा। जोसिमस ने अपनी प्रार्थना की, मेरी के शव को दफनाया और अंतिम विदाई लेकर वहाँ से अपने मठ को लौट गया। मठ लौटने के बाद उन्होंने ये पूरी वारदात को अपने भाइयों और धर्म बंधुओं से साझा किया। धीरे धीरे मेरी की ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग उनकी गुफा के सामने, उनके कब्र के सामने जाके प्रार्थना करने लगे और उन्हें विभिन्न प्रकार के चमत्कार, शांति की अनुभव हुई। संत जोसिमस की एक प्रार्थना है जिसे संत जोसिमस ने मेरी की कहानी जब अपने भाइयों को बता रहे थे तब परमेश्वर से की थी। मसीह हमारे परमेश्वर, आप धन्य हैं कि आपने अपने सेवक को दिखाया कि मैं पूर्णता से कितना दूर हूँ। संत मैरी ऑफ इजिप्ट संरक्षक संत है पश्चाताप करने वालों की, शुद्धता की, जो लोग प्रलोभन में पड़ जाते हैं उन लोगों की, जिन लोगों की त्वचा की बीमारी है और जो लोग बुखार से तड़प रहे हैं, इन लोगों की संत मैरी ऑफ इजिप्ट संरक्षक संत हैं। आज हमने जो कहानी सुनी, आज जो हमने यात्रा की, वो यात्रा सचमुच अंधकार से पवित्रता की ओर की। एक ऐसी व्यक्ति की कहानी जो पाप से पवित्रता को प्राप्त की। आज के ज़माने में जब हम विभिन्न प्रकार के पापों से घिरे हुए हैं, हमें ये कहानी प्रोत्साहन देती है कि हमें ईश्वर की ओर अभिमुख होना है और परमेश्वर को अपना सर्वोच्च स्थान देना है, उन्हें दिल से अपनाना है और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते जाना है, अनंत काल की प्राप्ति के लिए, अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए। इसी के साथ आज की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। एक नई यात्रा के लिए, एक नई कहानी के लिए फिर मिलेंगे सबों को। तब तक के लिए जय यीशु, धन्यवाद।